हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक हिडन जेम है ये। इन तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हम आपको कुछ ज़बरदस्त इंसाइट देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। तो ट्रेडर सबको बता दूं कि क्या आपको पता है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन इंडिया के कुछ सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे है। हाईवे से लेकर फ्लाईओवर तक ये लोग फ्यूचर बना रहे हैं, पर इसका आपके लिए क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। देखिए, ये पिछले एक साल में केएनआर कंस्ट्रक्शन का स्टॉक ऊपर नीचे होता रहा है। और मज़े की बात ये है कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन अपने एक लंबे पीरियड तक कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो केएनआर कंस्ट्रक्शन 3 मेन एरियाज़ में काम कर रहा है, यानी कि उसका जो काम जो है वो मेन तीन हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोड प्रोजेक्ट्स, नेशनल और स्टेट हाईवे बनाते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेडर्स देखेंगे यहाँ पे तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस और एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाते हैं। वाटर मैनेजमेंट यानी कि सिंचाई और पानी सप्लाई के प्रोजेक्ट संभालते हैं। इनकी वैरायटी इन्हें हमेशा पैसे कमाने में मदद करती है। आगे हम बात करेंगे, अब पैसे की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में केएनआर कंस्ट्रक्शन ने 3,500 करोड़ का रेवेन्यू और 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये 7% का सॉलिड प्रॉफिट मार्जिन है और इनका ऑर्डर बुक 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी उनको आए दिन उनको ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। मतलब फ्यूचर में और भी पैसे आने वाले हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन सिर्फ बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये नए प्रोजेक्ट को जल्द से ला रहा है। रिसेंट में इन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटका में बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं। नए प्रोजेक्ट्स उनके रेवेन्यू और बढ़ाएंगे। अब यहाँ इन्वेस्टिंग की बात आती है तो इन्वेस्टिंग पार्ट आता है तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे आप, यानी कि पीई रेशियो है लगभग 15 से ज़्यादा है, यानी कि 15 तो ऑलमोस्ट है ही, जो इंडस्ट्री एवरेज 18 से कम है। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 12% है, जो दिखाता है कि ये अपने पैसे का अच्छा यूज़ कर रहे हैं। ये स्टॉक इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और अब यहाँ पे मैंने वैल्यू बाइंग भी इसमें किया हुआ है। अगर हम उसके जो स्ट्रॉन्ग वीक और टाइम के बारे में यानी कि स्वॉट एनालिसिस के बारे में हम बात करें कि प्राइस में यानी कि शेयर में कितना स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है, क्या इसकी वीकनेस है, तो उसकी देखा जाए तो चलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करेंगे। एज फॉर स्वॉट स्ट्रेंथ, तो बड़ा ऑर्डर बुक, डाइवर्स प्रोजेक्ट, टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अगर वीकनेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करता है जो डिले हो सकते हैं। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि नए एरियाज़ में एक्सपांड करना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ाना। फिर आगे हम बात करेंगे ट्रेड्स, यानी कि रेगुलेटरी चेंजेस होती रहती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन्स की वजह से भी उसमें इम्पैक्ट आ सकती है। तो ये था उसका, मैंने स्वॉट एनालिसिस किया आपके सामने, जैसे कि SWOT, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो क्या ये वर्डिक्ट केएनआर कंस्ट्रक्शन एक सॉलिड पिक है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, पर याद रहे हमेशा अपना रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से लें। चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट इंडिकेट क्या कर रहा है, हमें कौन से लेवल पे हमें बाइंग करना चाहिए, क्या टारगेट रहेंगे। हम तो ज़्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे, अब चलिए हम चार्ट एनालिसिस करेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का। अभी आप देख सकते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे कि केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो शेयर है उसका मैंने आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि हर कैंडल जो है वीकली टाइम फ्रेम की है। ये शेयर जो है दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, यानी कि IPO जब आया था, जब उसने हाई लगाया था 20 मई 2019 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मरतबा उसने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे जो है एक लो लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 89 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद प्राइस ने अपसाइड की ओर बढ़ना शुरू किया मई 2020 से, और उसके बाद प्राइस ने एक हाई लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 330 के ऊपर का एक उसने हाई लगाया। अब प्राइस वहाँ से जो है कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा था काफ़ी लंबे समय तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 साल का जो है यहाँ पे उसने लंबा कंसोलिडेशन किया, यानी कि रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म में जो उसने ट्रेड कर रहा है। नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, यानी कि बायर सेलर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे उस टाइम पीरियड में।
यानी जब उसने पिछला जो रेजिस्टेंस फेस किया था अगस्त 2021 में, तो वो रेजिस्टेंस के बाद जो है प्राइस अभी उस रेजिस्टेंस के पास अभी फ़िलहाल करंटली जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसने रेजिस्टेंस को टच किया हुआ है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की वजह से प्राइस वहाँ से नीचे सेल ऑफ आ रहा है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को, तो यहाँ पे RSI जो है 65 के अबव है। प्राइस जो है उसने अपसाइड को ब्रेकआउट दिया है, और अभी आप देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, और RSI भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि एक कंप्लीट प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा है यहाँ पे। और अभी आप शेयर में अभी आप देखेंगे तो आने वाले समय में जो है आपको ये अपसाइड के और टारगेट आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकते हैं, यानी 337, 367, 400 और 500 प्लस तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम देखेंगे आप तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे काफ़ी बीच में तो आप देखेंगे जब कंसोलिडेशन फेस कर रहा था तो वहाँ पे प्राइस जो है एक रेंज में घूम रहा था, यानी कि एक इन्वेस्टर का पैसे यहाँ पे काफ़ी होल हो चुके थे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस ने मूवमेंट करना शुरू किया है, यानी एक जब वॉल्यूम कैंडल जब बना था फरवरी 2021 को, उसके बाद से जब दूसरा वॉल्यूम कैंडल हमको बिग बार देखने को मिला जून 2021 में, तो वॉल्यूम उसमें भी इंक्रीज़ था, प्राइस भी उस टाइम में प्राइस भी ऊपर बढ़ रहा था ऊपर की ओर, तो तकरीबन 20% जितना हमको हाई देखने को मिला। अभी हमको उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम हमें देखने को मिला है अगर, तो ये वीक में हमको देखने को मिला हुआ है। अभी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बिग ग्रीन बार वॉल्यूम कैंडल देख सकते हैं आप। तो वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन देता है, RSI हमें कंफर्मेशन देता है कि प्राइस यानी कि इस शेयर में हम निवेश कर सकते हैं KNR कंस्ट्रक्शन के शेयर में। और आपको बता दूं कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, हर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की है। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको ये शेयर जो मिलता है अभी नीचे की ओर, तो आप उसको बाय कर सकते हैं डिमांड जोन के पास जब आए तब। तो ये शेयर मुझे बेहतर लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है और सब ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर माना जाता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर सेक्टर में ये काफ़ी बेहतर शेयर माना जाता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल रिव्यू की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर पे काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि पिछले क्वार्टर में 4062 था, जो बढ़ के जो भी हुआ है 4429। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की जाए तो कांस्टेंट हो रही है, FIS की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, DIS की होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, यानी सेल होल्डिंग पैटर्न में FIS DIS अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, और प्रोमोटर की स्लाइटली होल्डिंग थोड़ी जो है कम हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए कंपाउंडिंग में, तो 3 साल में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 15% जितना आपको CAGR मिल सकता है, यानी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में बात करें तो 10 साल में आप 29% जितना आपको ग्रोथ मिल सकता है। तो कंपनी का प्रोस में बात की जाए तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 24% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, यानी 5 साल में कंपनी ने पिछले 5 सालों में देख सकते हैं आप CAGR जो है 24% जितना हमको ग्रोथ मिला है KNR कंस्ट्रक्शन के शेयर में। तो काफ़ी बेहतर शेयर है, अब इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पूरा ये जो एनालिसिस है बहुत काफ़ी बढ़िया पसंद आया होगा। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको और स्टॉक एनालिसिस वीडियोस मिलती रहे। कमेंट्स में बताइए कि अगले कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अब तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।